बात करेंगे महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत की, जिन्होंने कई मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में सही मायने में हिंदू खतरे में हैं। उन्होंने दावा किया कि परेशानी में घिरे अधिकतर यस बैंक के खाता धारक बहुसंख्यक समुदाय से हैं। सचिन सावंत का ये बयान निजी क्षेत्र के बैंकों के संकट पर आधारित बताया जा रहा है। सचिन सावंत ने यह दावा किया कि उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ मंदिर की तकरीबन 545 करोड़ रुपए की रकम संकटग्रस्त यस बैंक में जमा है और इस समय केंद्र की निगरानी में भगवान तक खतरे में है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक के ऋण देने की प्रक्रिया पर गुरुवार को 1 महीने तक के लिए रोक लगा दी थी और खाता धारकों की निकासी सीमा 50,000 रुपए तक सीमित कर दी थी। सचिन सावंत ने यह भी कहा, बीजेपी और उसके संबद्ध संगठन ध्रुवीकरण की तुच्छ राजनीति के लिए हिंदुओं के खतरे में होने की बात करते हैं, लेकिन मोदी सरकार की निगरानी में सही मायनों में देखा जाए तो हिंदू खतरे में है। उन्होंने कहा कि बैंकों में ज्यादातर पैसा बहुसंख्यक हिंदुओं का है, जो कि अब सुरक्षित नहीं रहा, जिसके चलते कई परिवार बर्बाद हो गए और इसके लिए सचिन सावंत ने केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत की यदि माने तो महाराष्ट्र के तकरीबन 109 बैंक संकट में चल रहे हैं क्योंकि उनका पैसा यस बैंक में फंस गया। आरोप लगाते हुए सचिन सावंत ने कहा कि आरबीआई की रोक से एक दिन पहले यस बैंक से वडोदरा स्मार्ट सिटी विकास कंपनी द्वारा तकरीबन 256 करोड़ रुपए निकाले गए, जो इस बात को दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह केवल गुजरात के बारे में चिंतित है, बल्कि देश को लेकर नहीं। इस तरह के कई आरोप लगाए हैं सचिन सावंत ने, जो महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो संगठन है, बहुत सारे संगठन हैं, ये देश भर में एक तिरस्कार का, द्वेष का माहौल फैलाने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो छाती पीट कर बताते रहते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। सही मायने में देखा जाए तो मोदी जी के राज में ही हिंदू खतरे में आ गए। पीएमसी बैंक का जो पैसा गया, जिसमें वो शौक लग के बहुत लोग मर गए, वो कौन थे? हिंदू ही तो थे। डिमोनेटाइजेशन में लगभग 150 लोगों की जानें लाइन में रखते हुए गई थी और करोड़ों लोगों के जो परिवार है बर्बाद हो चुके, इन्फॉर्मल सेक्टर ही उड़ गया। कौन था? हिंदू ही तो था। जहाँ तक बात है ये विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी जी हो, जो मोदी जी के साथ में फोटो निकाल रहे थे, वो बैंकों का पैसा लेके चंपत हो गए, वापस नहीं आ पाए, लेके नहीं आ पाए 6 साल से। तो ये किसका पैसा लेके गए? हिंदुओं का तो पैसा लेके गए। अब यस बैंक में जो पैसा लोगों का गया हुआ है, जो लाइन में लग के बैठे हुए हैं, बहुत सारे हिंदू हैं। 18,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू ही तो थे वहाँ। और आज की परिस्थिति में जो खबर आ रही है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर जी का वहाँ का पैसा 545 करोड़ रुपया, ये 1 महीने पहले राष्ट्रीयकृत बैंकों में पूरी तरह से सिक्योर्ड था। उसको निकाला गया और यस बैंक में डाला गया। आज तो भगवान जगन्नाथ जी भी खतरे में आ चुके हैं इसमें। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सरकार के तहत सिर्फ हिंदू ही नहीं, तो हिंदू धर्म के देवता भी अब खतरे में आ चुके हैं और यही वस्तुस्थिति है। जहाँ तक बात है बड़ौदा कॉर्पोरेशन